जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31 मई सन 2020 संडे की रात हो रही है और मंडे शुरू हुआ चाहता है। कोविड पे गुफ्तगू चल रही है जनाब, और ख्वाहिश है कि छोटी छोटी प्रेजेंटेशन के ज़रिए मालूमात में इजाफ़ा करने की जसारत भी करूं और कोशिश भी करूं। जो इसमें गलती हो ज़रूर बताइएगा। ये जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी या हेल्थ साइंसेस या मेडिकल साइंसेस नहीं है, जिनका बैकग्राउंड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस या फिर साइंसेस के अलावा जो दूसरे मौजूआत हैं सोशल साइंसेस वो हों। कोशिश करूँगा कि आम लहजे में बात करूँ, आम लफ्ज़ों में बात करूँ ताकि आम आदमी को आसानी से समझ आ सके। जितना ज़्यादा मालूमात आपके सामने रखी जाएंगी उतना बहस करने के काबिल बनेंगी और उतना ज़्यादा जो है हम इस मसाइल को या आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे और समझ सकेंगे कि कितने खदशात दुरुस्त हैं, कितने खदशात सही नहीं हैं, साइंसी तौजियात क्या हैं और हक़ाइक़ क्या हैं। उस रोशनी में शवाहिद जो शहादतें दे रहा है हमें साइंस, जो दस्तयाब है पूरी दुनिया में। दुनिया एक छोटी सी बस्ती है, हर मालूमात आसानी से पहुंच जाती है और साइंसी मालूमात बहुत आसानी से समझ आ जाती है। तो देखते हैं कि हम क्या जानते हैं। हमारा जो पूरी गुफ्तगू होती है वो घूमती है कि हम क्या जानते हैं और हम कैसे जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सीना बसीना सुनते आ रहे हैं और सुनी सुनाई बातों को हम जानते हो। क्या हम जो जानते हैं उसको परखते भी हैं, उसको समझने की कोशिश भी करते हैं या नहीं करते हैं, उसको तस्दीक भी करते हैं, उस पर एतमाद करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज का मौजू भी छोटा सा मौजू है। मैं आपको एक बस्ती की तरफ लेके चलता हूँ, एक छोटी सी आबादी की तरफ, जहाँ कोविड आया। कोविड साथ साथ रहा लोगों के, और किस तरह फैला, कितनों को मारा, कितनों को नहीं मारा, कितनों तक नहीं पहुँचा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी सी तजुर्बा गाहें होती हैं, लेबॉर्ट्री होती है, जहाँ कोई काम किया जाता है, बाद में उसको फिर अप्लाई किया जाता है बड़ी जगहों पर। पहले खाना पकाना छोटे बर्तनों में सीखा जाता है, बाद में वो देगचियों में पकाया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको एक छोटी सी लेबॉर्ट्री लेके चलता हूँ जो जापान ने तरतीब दी। ये लेबॉर्ट्री क्या थी? ये एक जहाज़ था पानी का, जिस पे लोग सैर व तफरीह के लिए निकले हुए थे। ये जहाज़ जनवरी से निकला हुआ था, जिस वक्त कोविड चाइना के अंदर सर उठा चुका था, लेकिन दुनिया वैसे ही चल रही थी। किसी को नहीं पता था कि ये आलमगीर वबा बन जाएगी। उस ज़माने में जहाज़ निकला जापान के योकोहामा शहर से, और ये उसका जो साउथ एशिया था वहाँ इसमें घूमना था, और इस घूमने तक के सफ़र से निकला। हम बुनियादी आदाद व शुमार देखते हैं। इस जहाज़ पर 3711 लोग मौजूद थे, जिनमें से 712 लोगों को कोविड पॉजिटिव हुआ। तो दूसरी तरफ से देखें तो आप ये देखेंगे तकरीबन 3000 लोगों को नहीं भी हुआ। अब जो 712 लोगों को कोविड पॉजिटिव हुआ 3711 में से, उनमें से 14 लोगों का इंतकाल हुआ अपने वक्त के साथ। तो हम ये देखते हैं कि टोटल जो इन्फेक्शन फैला वो 19% लोगों में फैला, यानी 100 में से 19 लोगों में इन्फेक्शन हुआ और 81 लोगों में नहीं हुआ। जो लोग इंतकाल किया वो 0.37, यानी कि 300 में से तकरीबन एक आदमी का इंतकाल हुआ और 299 का इंतकाल नहीं हुआ अगर 300 लोग थे। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जहाज़ एक छोटा सा जहाज़ होता है जिसमें हज़ारों कमरे हैं, कमरे आपस में बहुत करीब हैं, हवा का निज़ाम एक है, खाना पीने के लिए होटल एक है, स्विमिंग पूल एक है, उठने बैठने की जगह एक है, वो गाने सुनने की जगह एक है, वर्जिश करने की जगह एक है, सब कुछ एक है। और तंग गलियां होती हैं जहाज़ के अंदर, तंग कमरे होते हैं, कमरे में कई लोग रहते हैं, सर्विस करने वाले लोग होते हैं जो आपकी खिदमत पे मामूर होते हैं, जहाज़ का अपना अमला होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ा। टोटल जो इस जहाज़ के ऊपर लोग सवार थे वो 3711 थे, जिनमें से 1045 क्रू थे, जो खिदमतगार लोग हो गए या जहाज़ के करता धरता लोग हो गए। वो ये मुसाफिर नहीं थे, ये जहाज़ के रखवाले थे, आपकी खिदमत के लिए थे, जो जहाज़ पर पैसेंजर थे। जो पैसेंजर थे वो 2666 थे। इस तरह 2666
اور 1045 ملا کر ٹوٹل 3711 لوگ تھے، اور 3711 لوگوں میں 19% لوگوں کو انفیکشن ہوا تھا، 81% لوگوں کو نہیں ہوا تھا۔ 19% کو کیوں ہوا تھا، 81 کو کیوں نہیں ہوا تھا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ 0.37 کا انتقال ہوا تھا، باقی لوگوں کا انتقال نہیں ہوا تھا، مطلب 99.63% لوگوں کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ تو وہ بھی دیکھنا ہے کہ 99.63% لوگوں کا انتقال کیوں نہیں ہوا۔ آگے چلتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ خدمت پہ معمور تھے، ان کی عمر، اوسط عمر جو تھی وہ 36 سال تھی، ان میں 19% خواتین تھیں اور 81% جو تھے وہ مرد تھے۔ جو لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے ان کی اوسط عمر 69 ایئرس تھی، یعنی تقریباً 70 سال، اور ان میں 55% خواتین تھیں، 45% مرد تھے، تو یہاں پر خواتین زیادہ تھیں۔ جو 3711 ہے، 12 لکھا گیا غلطی سے، یہ 3711 جو لوگ ہیں ان میں سے 712 لوگوں کا انتقال ہوا، اور 712 جو لوگ انتقال ہوئے ان میں سے 28% لوگ وہ تھے، 712 لوگوں کا وہ یہ بیماری پازیٹیو آئی، کووڈ پازیٹیو آیا، انتقال تو خیر بہت کم 14 لوگوں کا ہوا ہے۔ تو 712 لوگوں میں جو بیماری پازیٹیو آئی، ان میں 28% لوگوں میں علامتیں موجود تھیں، مثلا بخار تھا، کھانسی تھی، سانس رک رہا تھا، جو علامتیں ہیں کووڈ کی تھیں، لیکن 72% لوگوں میں علامتیں نہیں تھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 46%، کچھ اسٹڈیز جو جاپان سے باہر سے لوگوں نے کی ہے وہ 72% کہتے ہیں، تو علامتیں 72% میں نہیں تھیں۔ تو یہ لوگ جہاں بھی گھوم رہے ہوں گے یہ سمجھ رہے ہوں گے ہم صحت مند ہیں، لوگ انہیں صحت مند سمجھ رہے ہوں گے، یہ بیماری پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام دونوں لوگ مل کر 712 لوگ جو تھے یہ انفیکٹ ہوئے ایک آدمی سے یا 2 آدمی سے، مگر 712 لوگ 3712 تک انفیکشن پھیلانے میں ناکام بھی رہے۔ ڈیتھ جو ہوئی وہ 86%، جو 14 لوگ کا جو انتقال ہوا ان میں 12 جو لوگ تھے ان کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی، جو 2 لوگ تھے یعنی 14% ان کی عمر 60 سے 70 سال تھی، اور برطانوی آدمی کا بھی انتقال ہوا، آسٹریلین کا بھی انتقال ہوا، کینیڈین کا بھی انتقال ہوا، ہانگ کانگ کے آدمی کا بھی انتقال ہوا، جاپان کا بھی انتقال ہوا۔ انتقال تو تمام جگہوں کے لوگوں کا ہوا، لیکن جن کی عمر 60 سے 70 سال تھی وہ ٹوٹل 2 لوگ تھے یعنی کہ 14%، اور جو 70 سال سے زیادہ عمر تھی وہ 86% لوگوں کا انتقال ہوا، جو کہ 12 لوگ تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ 55% وہاں پر فیمیل تھی، مگر انتقال 4% فیمیل کا ہوا، میل وہاں پر 45% تھے، لیکن انتقال 86% میل کا ہوا، یعنی کہ 12 مردوں کا انتقال ہوا 14 میں سے، اور 2 خواتین کا انتقال ہوا۔ یہ it is about not 14%, it is 14%, not 4%, 14% فیمیل۔ تو ڈیتھ ڈسٹریبیوشن جو 36 سال کی جو عمر ایوریج عمر تھی کروز میں ایک بھی آدمی کا انتقال نہیں ہوا، جتنے بھی کریو تھے ان میں کسی کا انتقال نہیں ہوا، اور جو پیسنجر تھے سارے کے سارے انتقال پیسنجر کا ہوا، اور آپ کو پتا ہوگا پیسنجر وہ تھے جن کی ایوریج عمر 69 ایئرس تھی، اور کریو وہ تھے جن کی ایوریج عمر 36 تھی۔ پیسنجر زیادہ تھے، وہ 2666 تھے، اور کریو کم تھے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ کیسے ہوا۔ یہ جب جہاز نکلا تھا وہ جنوری میں چلا تھا، یہ جہاز 20 تاریخ کو، 25 کو یہ ہانگ کانگ میں وہاں پر ایک صاحب اترے تھے، ان کی عمر 86 ایئر کی تقریباً تھی، اور ان کو کووڈ ٹیسٹ کروایا گیا تھا وہ ہانگ کانگ میں، وہاں ان کا پازیٹیو آیا تھا۔ جب انفارمیشن آئی تو اس وقت تک جہاز واپس مڑ چکا تھا یوکوہاما واپس آنے کے لیے، اور اپنے وقت سے مقررہ وقت سے پہلے وہ یوکوہاما کے ساحل پہ پہنچ چکا تھا، جہاں جاپان گورنمنٹ نے اس کو سمجھ لیجیے کہ لحاظ سے لاک ڈاؤن کر دیا تھا، یا ان کو کرنٹائن کر دیا تھا، نکلنے کی اجازت نہیں تھی، جہاز سمندر کے کنارے کرنٹائن ہو چکا تھا اور تمام سروسز باہر سے جا رہی تھیں۔ اس کے بعد 1 فروری کو ان کو اناؤنس کیا گیا جی آپ کرنٹائن ہو چکے ہیں اور آپ کے یہاں پازیٹیو ہے کووڈ۔ لوگ اس وقت تک ان کو نہیں پتا تھا کہ کرنٹائن ہفتوں اور مہینوں کے لیے ہوگا، وہ چند گھنٹوں کا اور دنوں کا سمجھ رہے تھے۔ تو لوگ اس وقت تک موڈ ان کا اچھا تھا، لوگ ڈانس بھی دیکھ رہے تھے، فنکشن بھی دیکھ رہے تھے، ساتھ گھوم پھر بھی رہے تھے۔ تو 20 جنوری سے 1 فروری تک یہ جہاز واپس آ کے یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے یوکوہاما میں۔ 1 فروری to 12 فروری یہ ان کا انٹرویوز ہوتا ہے، جاپنیز جو سائنٹسٹ اتھارٹیز ہیں وہ پہنچتی ہیں، پوچھتی ہیں کمرے کتنے ہیں، لوگ آتے جاتے کیسے ہیں، ملٹیپل ٹائم انٹرویوز کرتی ہیں۔ اور اس جہاز میں پہلے بھی ایک ایپیڈیمک ہونے کا، انفیکشن پھیلنے کا ان کے پاس تجربہ موجود ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ یہ ان کی ٹیسٹنگ شروع کرتے ہیں۔ اب یہ جاپان ہے، وہ مستقل ٹیسٹ کر رہا ہے، 12 فروری سے ٹیسٹنگ کی بہت متواتر بڑھ جاتی ہے۔
492, तो फिर 1723, फिर 3000 टेस्टिंग, फिर 3800 टेस्टिंग, फिर 4000 टेस्टिंग, फिर 4000 टेस्टिंग, और फिर जाकर वो 6 मार्च को 3618 टेस्टिंग करते हैं। इस टेस्टिंग के नतीजे में उनको पता लगता है कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, और इतनी टेस्टिंग के बाद एक एक आदमी को मल्टीपल टाइम टेस्टिंग करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आइडेंटिफाई करते रहते हैं। उनको 712 लोग मिलते हैं जिनमें ये कोविड पॉजिटिव है। लेकिन हर आदमी में अलामतें नहीं होती, हमने आपसे डिस्कस किया, हर में अलामतें नहीं होती। बास में अलामतें थीं, और बास में अलामतें थीं मगर कोविड नहीं था, बास बीमार थे मगर उनमें कोविड नहीं था। तो वो फिर उनको अस्पताल ले गए, उन लोगों को जिनमें कोविड था, और जो बीमार थे उनको उन्होंने कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी में उनको लेके गए जो कोविड भी थे और लाइफ थ्रेटनिंग थे। दूसरी कैटेगरी में जो लाइफ थ्रेटनिंग थे, कोविड थे या नहीं थे, उनको लेके गए। तीसरी कैटेगरी में जो कोविड पॉजिटिव थे, और जिनमें कोविड नहीं था, तो अगर आप देखिए 3711, उनमें से 712 लोगों में कोविड था, बाकी 3000 लोगों में कोविड नहीं था। तो वो इसमें रहे, इस जहाज़ में रहे। लेकिन जहाज़ में लोग परेशान हो चुके थे, जिनको दवा चाहिए थी उनको दवा नहीं मिल रही थी। लोग हरास हो चुके थे कि उनको हफ्तों नहीं रहना था। अब इनको ये महीना गुजर चुका था जहाज़ को अशरे में, और 31 मार्च को जाके उन्होंने जहाज़ एविक्यूएट किया है, और लोगों को वहाँ से निकाला है। और लेकिन उस दौरान तक लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। उनको बता दिया गया था कि आपने मास्क कैसे लगाना है, रहना कहाँ है, क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी है। किसी की दवा ख़त्म हो गई थी, कोई बीमार हो गया था, बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था। वो लोग जो म्यूजिकल उसके लिए निकले थे घूमने फिरने के लिए, उनको कमरों में बंद होना पड़ा था। इस दौरान फिर इसके बाद ये 1 अप्रैल टू 16 अप्रैल ये फॉल मॉनिटर करते रहते हैं, इनके यहाँ डेथ हो रही है, और इनके यहाँ जो वो है आप देखिए इन्फेक्शन पॉजिटिव आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि डेथ जो है वो 13 हो गई, जो नीचे की ब्लैक लाइन है वो डेथ शो कर रहा है। तो 16 अप्रैल तक इनकी 13 डेथ हुई थी, एक डेथ बाद में भी हुई थी इमीडिएट, तो 14 हो गई थी। लेकिन जो इनका जो रेड लाइन है वो नंबर ऑफ पेशेंट थे। पेशेंट 16 अप्रैल को जाके इनके वो 331 हो चुके थे। तो ये नापते फिर रहे थे कितने पेशेंट हैं, कितने पेशेंट हैं, कितने पेशेंट हैं। तो 16 अप्रैल को इनके पास जो पेशेंट थे वो 712 पॉजिटिव थे। पेशेंट मीन्स जो पॉजिटिव थे, तो हर आदमी पेशेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये पॉजिटिव थे। इस पूरे कस्बे की कहानी से, क्योंकि जहाज़ एक छोटा सा कस्बा है, और पहले भी जो वो बीमारी फैला करती थी एपिडेमिक से एक शहर से दूसरे शहर, तो ये पानी के जहाज़ लेके जाया करते थे, क्योंकि एक सदी पहले हवाई जहाज़ नहीं हुआ करते थे। तो ये पानी के जहाज़ निकलते थे और इस मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाया करते थे, तो इस तरह इन्फेक्शन भी फैलता था। तो जहाज़ के कमरे बहुत छोटे हैं, यहाँ पे भी हज़ारों कमरे हैं जहाज़ में भी। क्लोज रूम था, क्लोज एयर थी, तो जहाँ एयर बहुत कंजस्टेड थी, क्योंकि उनका एयर ट्रैकिंग सिस्टम जो था वो सेम था, तो जिस जगह लोग रूम शेयर कर रहे थे वहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा फैला, ये इन्होंने महसूस किया। जो कॉमन एरिया था, जहाँ पानी पीने साथ जाते थे, जहाँ डांस साथ करते थे, जहाँ खाना साथ खाते थे, जहाँ ये स्विमिंग करते थे, जहाँ वर्जिश करते थे, उन जगहों पर चूंकि एक ही चीज़ को मल्टीपल इस्तेमाल होता था, वहाँ पे ये लोग खांसते थे, बात करते थे, उनके वेपर्स रहा करते थे। तो ये जापान ने ये ऑब्जर्व किया कि कॉमन रूम और कॉमन डाइनिंग, जो जो चीज़ें कॉमन थी, वहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिशन ज़्यादा हुई। जो लोग सर्विस में थे, ये जो लोग, इनको जवान लोग थे, इनको बाद में इन्फेक्शन शुरू हुआ। जब ये सर्व क्योंकि सर्व करने जाते थे, हर आदमी के कमरे में जाते थे, कमरे में वो फैला होता था, तो इनको भी इन्फेक्शन फैला। लेकिन इस ग्रुप में से जिनकी एवरेज एज 36 ईयर थी, इस ग्रुप में से किसी का भी इंतकाल नहीं हुआ। ये बहुत डिफ़िकल्ट था इनका लेसन कि ये आइसोलेट कैसे करें, क्वारंटाइन कैसे करें। लोग हरास हो चुके थे, लोगों को खुदकुशी करने को दिल चाह रहा था, नफसियाती बीमारियां बढ़ चुकी थीं, लोग चीख पुकार भी कर रहे थे, और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस इसके बड़े ख़राब थे। तो उन्होंने सब ऑब्जर्व किया, इस जहाज़ को एक मुल्क समझा, इस जहाज़ को दुनिया समझी, और इस जहाज़ को भरपूर ऑब्जर्व किया। जहाज़ जब खाली हो गया 30 मार्च को, उसके बाद उन्होंने लोगों के बेड से, लोगों के टेलीफोन से, लोगों के रिमोट से, कपड़े के हैंडल से, वॉशरूम से दोबारा सैंपल लिए, और देखा कहाँ कहाँ पर कोविड के वो वायरस है वो मौजूद है। इस तरह भरपूर उन्होंने स्टडी की। उनको अंदाज़ा हुआ कि वायरस फैलने की वजह जो है वो है क्लोज रूम है, क्लोज कॉन्टैक्ट है, क्राउडेड एरियाज़ हैं, कॉमन एरियाज़ हैं, और हवा का कंजस्टेड होना है। तो ये सब उन्होंने इससे सीखा। फिर उन्होंने सीखा कि सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वारंटाइन करना डिफ़िकल्ट होता है, मैसेज पहुंचाना डिफ़िकल्ट होता है। फिर जो लोग सर्व कर रहे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे नर्सेज हों, वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। ये सब बातें उन्होंने सीखी, और उस बातों को उन्होंने अप्लाई किया। और जापान जो एक एक चीज़ को भरपूर बारीक नज़रों से देखता है, उसको अप्लाई करता है। तो निशानियां हैं उन पढ़ने वालों के लिए, उन समझने वालों के लिए कि छोटा सा मॉडल है,
بٹ یہ لائٹ دیتا ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں، ہم کیسے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو میں اس طرح بھی جاری رکھوں گا تاکہ آپ کے سامنے جو فیکٹس دنیا کے ابھر رہے ہیں، جو قابل بھروسہ ہیں، جو قابل اعتماد ہیں، وہ سامنے لائے جائیں، تاکہ وہ معلومات جو کمزور ہو جائیں ان کو ہم ہٹا دیں، ان کی جگہ کوئی نئی معلومات آتی ہیں تو سائنس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ان معلومات کو جگہ دیں اور آگے بڑھیں۔ آپ کے میرے ساتھ رہنے کا، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔